अगला क्वेश्चन है कि आपका ये 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें इस रिएजेंट को, जैसे ये रिएजेंट दिखाई दे, इस रिएजेंट को ही हम लोग, इस रिएक्शन का नाम होता है रोजेनमैन प्रतिक्रिया। ये रोजेनमैन रिएक्शन, इसको हम लोग आसानी से इसको रख लीजिए, इसको याद रखिए, रोजेनमैन रिएक्शन कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। ये हालांकि हम तो दे चुके हैं, इसका हम वीडियो अपलोड किए थे, सॉलिड स्टेट का ट्रिक करके हम वीडियो अपलोड किए थे। उसमें आपको ट्रिक बताए होंगे, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी का एक ट्रिक बताए थे वो, और ये ट्रिक से ही बनेगा। 3-4 क्वेश्चन जो दिया है ट्रिक से दिया हुआ है। जैसे बीसीसी का परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन याद रखिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है तो आप जानते होंगे, हम एक बार बताए थे, एक बार और बता देते हैं आपको। सबसे पहले आता है एचसीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिसेल, फिर होता है बीसीसी, फिर होता है एफसीसी या सीसीपी, फिर होता है एचसीपी होता है, फिर एनएससीएल होता है, फिर सीएचसीएल होता है। इतना सारा स्ट्रक्चर हम लोग को 12th में पढ़ना, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन होता है जो है वो पैकिंग फ्रैक्शन या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए। पैकिंग फ्रैक्शन होता है, इसका 52% होता है, इसका 68%, इसका 74%, इसका भी 74, और ये दोनों का एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कर सकते। तो जब कोई जैसे बीसीसी में भरा हुआ कितना है 68%, भरा हुआ को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो 68% अगर भरा हुआ है तो खाली कितना परसेंट होगा, 32% होगा खाली। तो यहां पे हम आसानी से टिक लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, 29 नंबर का ए होगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना होता है इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका भी हम बताए थे, दोहा की 68 होता है, फिर 2 बार 12 रिपीट करेंगे, फिर 68 करेंगे, यानी एक हर चीज को रिपीट किया जा रहा है। यानी देखिए यहाँ 68 है तो फिर हमने 68 लिखा, यहाँ 12 है तो 12 है, यानी 12 68 12 68 होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तो कितना होगा, 12 होगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी कितना होगा, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो ये 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 30 होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़े होंगे, नियरेस्ट टचिंग एटम को कहा जाता है क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको कहते हैं, ठीक है ना, नियरेस्ट टचिंग एटम कहते हैं, ठीक है ना। अगला होता है 31 नंबर क्वेश्चन, और ये कह रहा है आपसे कि कौन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आसानी से भाग लेता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब होता है, यानी नेगेटिव पार्ट को यहां लाकर जोड़ना है। तो आप जानते होंगे ये कार्बोनिक कार्बन है, और यहां पे हमेशा जैसे ये आपको ये ऊपर बॉन्ड खुलेगा तो यहां आएगा माइनस और यहां आएगा प्लस, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो इसी कार्बन पे करता है, इसी कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप लगा इसको डोनर कहते हैं, ये हमेशा यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। यानी कार्बोनिलिक कार्बन पे, ये कार्बन पे हमको पॉजिटिव चार्ज चाहिए यहाँ, ताकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करे। और यहाँ पे अगर CH3 यानी कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर लगा है तो ये डोनर का काम करता है, ये हमेशा इस बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को ढकेलता है और इस पे माइनस चार्ज को डेवलप करता है। तो हमको चाहिए प्लस चार्ज और ये डेवलप कर रहा है माइनस चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन घट जाता है, नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन घट जाता है। तो हमको यहाँ मिनिमम डोनर का कंसेप्ट लगाकर बनाएंगे, यहाँ डोनर नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो कम डोनर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन ए में 2 को डोनर लगा है, ये हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा माइनस चार्ज को डेवलप करेगा, तो यहाँ माइनस चार्ज, एक्स्ट्रा माइनस चार्ज आकर यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, यानी यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे आपका देख रहे हैं एक तरफ बेंजीन ग्रुप है, एक तरफ CH3 है, ये भी डोनर का काम यहाँ पे करेगा, आपको देने का काम करेगा। ये 2 को डोनर है, तो सबसे ज्यादा जो कम डोनर लगा हुआ है वो बी नंबर ऑप्शन में होगा। तो यानी 31 नंबर का कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ये सब काफी टफ क्वेश्चन है, ये सब जेईई मेंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये मिल नहीं रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था मेरे हिसाब से CUI यहाँ पे होता है, रिएक्शन करके जब भी देता है प्रेसिपिटेट के रूप में CUI बनता है, ठीक है, जिसको व्हाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। जब ये रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के घोल्स के साथ अधिक मात्रा में KI रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे CU2I होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो आप ये CU2I को मार सकते हैं, सही आंसर कर सकते हैं। अगला आता है बिस्मिथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये बिस्मिथ जो होता है 5 ग्रुप का होता है, तो आप जानते होंगे कि ग्रुप नंबर जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कहां से कहां शो करता है। मैक्सिमम जो होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, और मिनिमम जो होता है वो ग्रुप नंबर -8 होता है। तो इसमें जो बिस्मिथ जो होता है वो उसका जो सबसे अस्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखा गया है वो कितना होता है, +3 होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी
यानी 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है कि कौन सा धातु नाइट्रेट की उष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, तो CuNO3 का होल ट्वाइस यही होता है जो क्या करता है, आपको रंगहीन गैस मुक्त करता है जब ये रिएक्शन करता है नाइट्रेट का, इसका हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है ना। अगला आता है कि निम्न में से कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड का होता है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड जो होता है यानी आपका टेट्राहेड्रन और क्यूबिकल वॉइड जो होता है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो HCP और CCP। CCP को ही FCC भी कहते हैं, CC को क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। आप जानते होंगे कि किस में कितना होता है, तो CCP में होता है 2 और FCC में होता है 12 को होता है। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि सॉरी हाँ इसमें 12 होता है, तो इसमें इसका दोनों में पाया जाता है, यानी HCP एंड CCP में क्या पाया जाता है, आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है। तो इस तरीका से हमने आपका पूरा क्वेश्चन को लगभग टच किया और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन करके साथ किया। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी लिखेंगे और कमेंट सही लिखेंगे। कमेंट हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगता है कमेंट सुन के कि हाँ, और कुछ नया भी टॉपिक हो उसके बारे में आप बताइए, हम वीडियो बनाकर जरूर डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।